ऑन गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो, कल जो है मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। अब देखो, मैं एनसीईआरटी पंच का करा रही हूँ आपको। ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एनालिसिस करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसमें जो है शॉर्ट नोट्स भी दिए गए हैं वो पढ़ेंगे और देखो सारा बहुत अच्छे से करेंगे। देखो, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब देखो इससे आगे कहीं मतलब अदर से बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से पढ़ना है जो कुछ पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। एनसीईआरटी से उठाए गए हैं सारे टॉपिक, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के ही है। इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब देखो, रिप्रोडक्शन का देखो साफ साफ मतलब है कि बच्चे पैदा करना। सेम इट इज़ डिफाइंड, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपने ही जैसे नए, मतलब अपने ही जैसे को वो जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या हैं ह्यूमन के अंदर। अब देखो, गैमेटोजेनेसिस में आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। मतलब जो मेल का स्पर्म है और फीमेल की ओवम है वो एक दूसरे से मिलती है तो फॉर्मेशन होता है गैमेट का। इंसेमिनेशन आता है, ये है सेकंड इवेंट, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि इसमें इंसेमिनेशन हो रहा है, स्पर्म का ट्रांसफ़र हो रहा है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि इंसेमिनेशन हो रहा है। अब देखो, थर्ड है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में यानी कि मेल और फीमेल का जो गैमेट है वो फ्यूज़ हो रहा है एक साथ और जाइगोट बन रहा है। अब देखो, इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू द यूटेरिन वॉल फॉर नरिशमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लास्टोसिस का अटैचमेंट है ना यूटेरिन वॉल पर, वो नरिशमेंट के लिए है, उसकी पालन पोषण के लिए है। अब देखो, गेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गेस्टेशन क्या है? एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। अब देखो, पार्चुरेशन, इसमें क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है। ये लास्ट वाला है जिसमें 9 मंथ के प्रेगनेंसी होती है ना, तब। अब देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है आपका। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है और मेल गैमेट में स्पर्मेटोजोआ होती है, फीमेल गैट में ओवम होती है। अब ये देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, फर्स्ट जो सिस्टम है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन पर इन होता है और दैट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या होती है? पेयर ऑफ टेस्टिस होती है और एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है यहीं पर। इन एडल्ट्स, देखो एडल्ट्स के अंदर हर एक टेस्टिस ओवल शेप की होती है जिसकी लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है और जो चौड़ाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। देखो, ये बहुत ही, अब देखो टेस्टिस, देखो सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अब देखो, जो टेस्टिस होती है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पाउच के अंदर होती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, वहाँ पे होती है ये, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। इसमें क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, यानी कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं हर एक के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। और इंटरस्टिशियल स्पेस इज कंसिस्ट ऑफ, देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 के होते हैं और हाईली कॉइल्ड होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है आपका इन स्मॉल ब्लड वेजल्स होती है इसके अंदर, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है जिसको हम ब्लीडिंग सेल्स बोलते हैं और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं जिसको हम फैगोसिटिक सेल्स बोलते हैं। और अब देखो, इसमें 1-3 यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपकी आती है मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स होती है इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं ना हम इस मेल जर्म सेल्स को, तो वो मियोसिस करती है और स्पर्म
बनता है। अब सर्टोली सेल्स में प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, यानी कि ये जो जर्म सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब आते हैं लेडिंग सेल्स। देखो यहाँ पे आना है आपको इंटरस्टिशियल स्पेस के दौरे, ये जो सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। देखो जो लेडिंग सेल्स होती है वो एक हार्मोन सेक्रेट करती है एंड्रोजन, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। देख लीजिए, देखो सारे डायग्राम बहुत अच्छे से देखने हैं। अब देखो ये क्या है, एक डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। हाँ देखो ये है आपका, ये पे यहाँ पे देखिए साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आपको शो हो रहा है ना, ये वाला, इसको देखना है एपिडिडाइमिस। देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर आता है रेटिटेस्टिस, फिर आता है वासा प्रेंशिया, फिर आता है एपिडिडाइमिस, और फिर आती है आपकी वास डिफरेंस यूरेटर। अब देखो यूरेटर वास डिफरेंस किससे कनेक्ट, अब वास डिफरेंस हो गया, और फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर सेमाइनल वेसिकल्स आती हैं। मतलब सेमाइनल वेसिकल्स क्या होती है, पेयर्ड होती है। प्रोस्टेट भी पेयर्ड होती है। बल्बोलेथरल ग्लैंड ये होती है सिंगल। और यूरेथ्रा, अब देखो यूरेथ्रा आता है, और फिर टेस्टिस आती है। देखो ये जो है ये है टेस्टिस, और एक पाउच में है ना रखी हुई स्क्रोटम, इसको हमने स्क्रोटम बोला। आप देखो ये है फोर स्किन, और ये है ग्लैंस पेनिस। चलिए इसको हमने अच्छे से देख लिया है। अब देखो यहाँ से देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स, ये है इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोजोआ, ये आपका हो गया सर्टोली सेल्स। यह है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का। मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। देखो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो लास्ट तक बने रहना है। मेल एसेसरी डक्ट्स में, मेल एसेसरी डक्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। जो मेल एसेसरी डक्ट्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, स्टोरेज कर, स्पर्म को स्टोरेज करने में टेम्परेरीली। देखो रेटिटेस्टिस इनसाइड द टेस्टिस होती है, वासा एफ्रेंशिया लिविंग द टेस्टिस, वो क्या करती है, टेस्टिस को छोड़ रही होती है। एपिडिडाइमिस आउटसाइड ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर होती है। और वास डिफरेंस स्क्रोटल सेक्स को छोड़ रही होती है, और एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर रही होती है। ये सब देख लीजिए की पॉइंट्स आपके। अब देखो जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं ना, देखो ज़्यादातर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बॉक्स में है, मैक्सिमम योर मार्क्स। देखो जो टेम्परेचर होता है इन स्क्रोटम के अंदर वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है बिलो दी टेम्परेचर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज क्योंकि जो मैचुरेशन है ना स्पर्म नीड्स लो टेम्परेचर, स्पर्म को लो टेम्परेचर की नीड होती है, इसी वजह से होता है, वो आउटसाइड दी बॉडी होता है, इसीलिए होता है हमारा। अब देखो पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, सेमिनिफेरस टिब्यूल से रेटिटेस्टिस से वासा फ्रेंसिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। ये देखो डायरेक्ट सवाल आता है इससे, तो इसको तो बिल्कुल रट लेना है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। चलिए अब आते हैं मैक्सिमाइज योर मार्क। देखो इन डायरेक्ट सवाल आते हैं इन बॉक्स से उठकर। मैंने तो उसमें भी देखा था रियल टेस्ट सीरीज़ में, उसमें भी बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, देख लीजिए। स्पर्म्स अचीव मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी इन एपिडिडाइमिस। जो स्पर्म होते हैं वो मैच्योरिटी और मोटिलिटी एपिडिडाइमिस के अंदर अचीव करते हैं। एपिडिडाइमिस कैन टेम्पोरेली स्टोर दी स्पर्म्स। जो एपिडिडाइमिस है वो स्पर्म को टेम्पोरेली स्टोर कर सकती है। जो वास डिफरेंस है रिसीव अ डक्ट, एक डक्ट को रिसीव करती है सेमाइनल वेसिकल से, और ओपन होती है यूरेथ्रा के अंदर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। अब देखो यूरेथ्रा क्या होता है, ओरिजिनेट होती है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड होती है पेनिस के थ्रू। और एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। देखो ये भी डायरेक्ट सवाल था इस बॉक्स से। इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रल मीटस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये वाले रियल टेस्ट सीरीज में थे हमारे। अब आते हैं पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। देखो पेनिस क्या है, स्पेशल टिश्यू से बना होता है। दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, जो हेल्प करता है इरेक्शन के लिए, पेनिस को फैसिलिटेट इंसेमिनेशन कराने के लिए। अब आते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड, दीज ग्लैंड सेक्रेट फ्लूइड दैट एंटर द यूरेथ्रा। जो मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि सेमाइनल वेसिकल्स,
देखो दीज ग्लैंड्स सेक्रेट फ्लूइड्स, ये क्या करते हैं, फ्लूइड सेक्रेट करते हैं जो एंटर करती है यूरेथ्रा के अंदर। और इसमें मेल ऐसे सेक्स ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड यानी कि जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस की हेल्प करता है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, वो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस भी हेल्प करता है। अब देखो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट क्या करता है, ये क्या दोनों क्या मिलकर क्या करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा जैसे कि कंटेन जो होते हैं ना, फ्रक्टोज, प्रोस्टेट ग्लैंडिन, सिट्रिक एसिड और Ca++ और सर्टेन एंजाइम्स, ये सभी सेमाइनल प्लाज्मा इनके पास होता है। प्रोस्टेट और सेमाइनल, देखो जो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और ये सभी, चलिए ये तो हो गया आपका मैक्सिमम न्यूरो मार्क्स। अब देखो जो फ्रक्टोज है वो प्रेजेंट होता है सेमाइनल फ्लूइड में और इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी स्पर्मेटोजोआ, और ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है स्पर्मेटोजोआ के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें ओवरी हो गई, फीमेल एसेसरी ग्लैंड, सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब होते हैं फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो ओवरी क्या होता है, ओवरियन हार्मोन होते हैं ओवरी के अंदर, जो सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं जिनको हम, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम, वो क्या करते हैं, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ओवम बोलते हैं। अब देखो मेल एसेसरी ग्लैंड्स, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स में आते हैं आपके 3 पार्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना। देखो फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, इससे डायरेक्ट सवाल आता है आपका, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। चलिए यूटेरस और वेजाइना। अब देखो जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसके भी 3 पार्ट होते हैं आगे चलकर, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। इन्फंडिबुलम फनल शेप का होता है और ये ओवरी के क्लोजर पार्ट होता है, और एम्प्यूला क्या होता है, वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का, और इस्थमस नैरो ट्यूब होती है जो यूटेरस से जुड़ी होती है। अब देखो जो ये वाइडर पार्ट है ओविडक्ट का और जो इन यूटेरस यानी कि एम्पुला और इस्थमस जो है दोनों एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन है फर्टिलाइजेशन की साइट का। अब देखो सर्विक्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन क्लिटोरिस। अब ये हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, आपको क्या करना है, सेक्शनल व्यू देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जैसे देखो फिम्ब्रिय जो होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनफंडिबुलम और फिर एम्प्यूला, फिर इस्थमस। देखो एम्प्यूला वाइडर पार्ट है, इस्थमस नैरो पार्ट है, और फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं तीनों को मिलाकर, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, ये फैलोपियन ट्यूब है। अब देखो ये जो है सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये वेजाइना है, और यहाँ पे देखिए एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो सबसे आउटर वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम, और जो देखो एंडोमेट्रियम है, जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ये तब टूट जाती है, तो ये है एंडोमेट्रियम, लेकिन प्रेगनेंसी में ये नहीं टूटती। यूटेरिन कैविटी, अब ये देखो ये है यूटेरिन कैविटी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, हर एक जो ओवरी होती है वो थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है, जो ओवरियन स्ट्रोमा से एनक्लोज होती है। देखो स्ट्रोमा डिवाइड होती है 2 जोन्स में, एक को हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं और दूसरे को हम इनर मेड्यूला बोलते हैं। ये आप देख लीजिए। आप देखो जो ब्लड वेजल्स होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, शोविंग एंट्रम, ग्राफियन फॉलिकल, देखो ओवम और फिर कॉर्पस ल्यूटियम। देखो जो ब्लड वेजल्स होती है, प्राइमरी फोकल्स, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स, फिर ओवम और फिर कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या है, ओवरी का सेक्शनल व्यू है, इसको देख लीजिए। अब आते हैं मैक्सिमाइज योर मार्क्स। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रिए। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि जो फिम्ब्रिए होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का होता है इनफंडिबुलम के एजेस पर, और ये क्या करता है, ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन कलेक्शन में हेल्प करता है। जब ओवा आएगी तो वो इसको पकड़ लेगा। अब देखो मेमोरी ग्लैंड्स,
देखो अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। देखो जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स है वो ऑल जब जो सभी फीमेल मैमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर की होती है, जैसे कि ब्रेस्ट हो गया जो कंटेन करती है ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है उसके हर एक ब्रेस्ट डिवाइड होती है 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। दिस एल्वियोलाई सेक्रेट मिल्क, ये जो एल्वियोलाई होती है ना ये मिल्क को सेक्रेट करती है जो स्टोर करती है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ये ओपन हो जाती है। अभी रुक जाइए, अजान हो रही है थोड़ा। चलिए, ये जो द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, जो ट्यूब्यूल होती है हर एक लोब का वो जॉइन होती है मेमोरी डक्ट से, फॉर्म होकर एक मेमोरी डक्ट। चलिए जो भी है, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, जो सेवरल मेमोरी डक्ट्स होती है वो जॉइन होकर एक बड़ा एम्प्यूला बनाती है, मेमोरी एम्प्यूला बनाती है वाइडर। अब देखो विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, वे कनेक्ट होती है लैक्टिफेरस डक्ट से, मिल्क जिससे सक्ड आउट होता है, मतलब बाहर निकलता है, बच्चा उसको सक करता है। अब देखो यूटेरस, यूटेरस में सिंगल होता है और इसी को हम वोम्ब बोलते हैं, सिंगल होता है वोम्ब बोलते हैं, और ये इन्वर्टेड शेप का होता है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें जो लिगामेंट्स होते हैं वो सपोर्टेड करते हैं पेल्विक वॉल के अटैचमेंट को। अब देखो वॉल ऑफ यूटेरस, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स और इनर ग्लैंडुलर लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। देखो जो पेरीमेट्रियम है आउटर वाली लेयर है ये थिन होती है, ये थिन होती है आउटर वाली है, और जो मिडल होती है यानी कि बीच वाली वही स्मूथ मसल्स की होती है। अब देखो थिक होती है, और इनर ग्लैंडुलर लेयर जो अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। अब देखो जो मायोमेट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है डिलीवरी ऑफ द बेबी के दौरान। अब जो एंडोमेट्रियम है उसमें जो लाइंस होती है यूटेरिन कैविटी की, और साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। अब देखो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में देखिए, गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेटोजेनेसिस है एक ऐसा प्रोसेस है गैमेट का जिसमें स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है, और इट इंक्लूड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड यूजेनेसिस, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस और यूजेनेसिस में इंक्लूड होता है। अब देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, यानी कि इसमें जो मेल एसेसरी डक्ट्स है ना उसका ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म का। अब फीमेल के स्पर्म का मेल सेक्स और एसेसरी डक्ट्स। चलिए अब देखो इस पर मियोजेनेसिस क्या है, बिगिंस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बट यूजुअली कंप्लीटेड इन एपिडेडाइमिस। इस पर मियोजेनेसिस ये देखो सेमिनिफेरस में तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन ये अक्सर कंप्लीट एपिडेडाइमिस में ही होता है। अब आते हैं ये देखिए, ये देखो एट प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, इस पर मेटोगोनिया माइटोटिक डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब फिर क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। देखो प्यूबर्टी के दौरान जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्रोमोसोमल नंबर पर सेल क्या होगा उसका 46 होगा, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में वो क्या होगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न करेगा, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, फिर सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होगा जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वे घट जाएंगे, और स्पर्मेटिस जो है
फिर डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन होगा ना, डिफ्रेंशिएशन होगा तो स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। ये है आपका प्यूबर्टी के दौरान होता है। अब देखो इसमें क्या है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, जो स्पर्म का हेड होता है ना वो क्या होता है, इम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स के अंदर, जो फाइनली रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, किसके प्रोसेस के द्वारा, स्पर्मिएशंस। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लीजिए। स्पर्म इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। देखो स्पर्म जो है एक, इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं क्योंकि ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स का स्ट्रक्चर होता है ये, जैसे कि हेड हो गया, नेक हो गया, मिडल पीस और टेल। ये देख लीजिए यहाँ पे, देखो इसमें क्या है, ये इसका ये है हेड, और हेड पर प्लाज्मा, देखो इसकी जो पूरी बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। और फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेड के ऊपर एक एक्रोसोम होता है, और देखो बीच में एक न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। फिर होती है नेक, फिर होता है मिडल पीस सॉरी, और फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी का सोर्स है जिसमें मूवमेंट होती है टेल की और स्पर्म की मोटिलिटी होती है। अब देखो लास्ट आता है टेल, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, फिगर है ये। देखो अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द फुल बॉडी ऑफ स्पर्म। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है, पूरी बॉडी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है स्पर्म की। तो स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। देखो स्पर्म की जो सर होता है ना, हेड होता है, उसमें क्या होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, द एंटेरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय अ कैप्लाइक स्ट्रक्चर। और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना छोटा सा, तो उसमें एक कैप्लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने एक्रोसोम बोला था। अब देखो जो एक्रोसोम होता है वो किस किस चीज़ों से भरा होता है, इंजाइम से भरा होता है जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम के। मिडल पीस जो होती है वो पोजेस न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत सारे, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टेल की मोमेंट के लिए। तो ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म। देखो ह्यूमन का मेल जो होता है वो इजैकुलेट करता है लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस के दौरान, विच इज़ नॉर्मल फर्टिलिटी। और नॉर्मल फर्टिलिटी में लगभग 60% ही स्पर्म होते हैं और नॉर्मल शेप और साइज़ के, लेकिन एटलीस्ट 40% ऑफ देम शो विगोरस मोटिलिटी, और लगभग 40% क्या दिखाते हैं, विगोरस मोटिलिटी दिखाते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो जो हार्मोनल कंट्रोल होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो देख लीजिए। फर्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आता है आपका GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें आता है एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी में LH और ICSH भी बोलते हैं इसको हम, और FSH। जो LH होता है वो एक्ट करता है लीडिंग सेल्स की तरह, जिससे सेक्रेट होता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फिर आगे चल कर के स्टिमुलेट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब देखिए जो एंटेरियर पिट्यूटरी है GnRH के से क्या होता है, FSH एक्ट करती है सर्टोली सेल्स की तरह, जिससे स्टिमुलेट होता है सेक्शन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स का सेक्शन है जो हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में। अब देखो आते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है टेल की मूवमेंट के लिए, जो है फैसिलिटेट होता है स्पर्म मोटिलिटी फॉर इसेंशियल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के इसेंशियल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल की मूवमेंट के लिए, जो फैसिलिटेट होते हैं स्पर्म मोटिलिटी के लिए, जो इसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब देखो इस यूजेनेसिस देखिए, अब जब देखो जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, इसको हम यूजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड यूजेनेसिस। उगोनिया सेल्स स्टार्ट डिवीज़न। देखो उगोनिया की जो सेल्स होती है वो डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती है और एंटर कर देती है प्रोफेस 1 के अंदर, जिससे फिर माइटोटिक डिवीज़न होता है और टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती है इस स्टेज के अंदर, वो कॉल्ड प्राइमरी oocyte, उसी को हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ये है oogenesis, ये आपने देखा। अब देखो ऐसे होता है
यहाँ पे ये प्राइमरी रेस्ट हो जाती हैं, यानी कि फर्स्ट प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीज़न के बाद। अब देखो जो क्रोमोसोम नंबर है पर सेल वो 46 हो गए। देखो ये फीटल लाइफ है इसकी, मतलब क्योंकि जो ओवा होती है ना वो मतलब पैदा होने से पहले ही स्टार्ट कर देती है, बनना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या है, फीटल लाइफ है, मतलब मम्मी के पेट के अंदर ही हो रहा है ये सब। उगोनिया जो है माइटोटिस डिफ्रेंशिएशन करती है, फिर प्राइमरी oocyte और फिर बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट। फिर मतलब जो है वो रुक जाती है ना, टेम्परेरी अरेस्टेड एट दिस स्टेज, इस स्टेज में वहाँ के प्राइमरी oocyte रुक जाती है। और फिर जब बर्थ चाइल्डहुड मतलब जब प्यूबर्टी आती है तो फिर वो स्टार्ट कर देती है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो बनती है, और फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनती है। फिर ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर। ये सब आप देख लीजिए, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। अब देखो सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है उसमें क्या होता है, बल्क रिटेन्स होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच होता है साइटोप्लाज्म की प्राइमरी oocyte के अंदर। जो सेकेंडरी oocyte है वो कम्प्लीटली क्या है, सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न करता है केवल फर्टिलाइजेशन के बाद, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म के द्वारा। अब देखो जो एग होता है वो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, किसका इफेक्ट होता है इसमें, LH का इफेक्ट होता है। जो हार्मोनल कंट्रोल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वे समझते हैं। ओवरी इज रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन्स और GnRH। ओवरी क्या करती है, पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन्स को रेगुलेट करती है, GnRH जिसको हम GnRH बोलते हैं या फिर GnRH। हाइपोथैलेमस GnRH से एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर LH या FSH के थ्रू ओवरी, फिर एस्ट्रोजन। अब देखो जो एंड्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को, और या फिर पॉजिटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ये हार्मोनल कंट्रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी साइक्लिक चेंजेज होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, जैसे कि मंकीज, एप्स, ह्यूमंस बीइंग्स, इन सभी के अंदर होती है ये। मेंस्ट्रुएशन क्या है, पीरियोडिक सेटिंग है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस विल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के थ्रू फ्लो होता है हमारा ब्लड इसमें। अब आते हैं ये रहा आपका इन हेल्थी वुमेन। देखो एक अगर हेल्थी वुमेन है तो मेंस्ट्रुएशन क्या होगी, एवरेज इंटरवल लगभग 28 से 29 डेज़ का होगा एवरेज इंटरवल। और मीनार की इसी मतलब जब मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में स्टार्ट होता है ना, बिगिनिंग स्टार्ट शुरू का 13 ईयर्स में होता है, तो उसको हम मीनार बोलते हैं, यानी कि अब उसका मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो गया है गर्ल्स के अंदर। लगभग 13 ईयर्स में ये होता है प्यूबर्टी के दौरान। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, प्लोरिफरेटिव फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं इनको हम, और सेक्रेटरी फेज भी होते हैं जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। अब देखो जो मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं उनको देखते हैं। द साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज इन इट्स फर्स्ट 3 to 5 days। अब देखो जो साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज के साथ ना, वो 3 से 5 दिन के बीच भी होती है। मतलब जो साइकिल मतलब पीरियड चलेगा ना वो 28 डे के बाद वो 3 दिन के से 4 दिन 5 दिन तक रहेगा। अब देखो ड्यूरिंग दिस, इस दौरान क्या होता है, जो पार्ट होती है लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम वो टूट जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। अब इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना वो ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस और ब्लड वेजल्स विच फॉर्म्स लिक्विड, मतलब लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता है वेजाइना के थ्रू। अब देखो मैक्सिमाइज योर मार्क्स, जो मेंस्ट्रुएशन है वो केवल ओवम रिलीज करती है इफ़ द रिलीज ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, और फर्टिलाइज भी नहीं होती है ओवम के साथ। जो लैक मेंस्ट्रुएशन है वो इंडिकेटिव होगा प्रेगनेंसी के लिए,
मतलब ये नहीं है देखो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है 28 डेज़ के बाद तो हो सकता है वो प्रेगनेंसी हो उसके, लेकिन देखिए आगे ऐसा भी नहीं है, कोई और बीमारी की वजह से भी हो सकता है ऐसा। इट में ऑल्सो बिकॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एट्सेट्रा, इसकी वजह से भी हो सकता है कि उसको मेंस्ट्रुएशन ना हो रहा हो। अब देखो जो सेकंड है प्रोलिफरेटिव फेज, उसको देख लीजिए। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, कुछ GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी सेक्रेट करती है FSH को, और फिर स्टिमुलेट होती है ओवरियन फॉलिकल्स। जो ओवरियन फॉलिकल्स होता है वो आगे डेवलप हो जाता है। डेवलपिंग फॉलिकल्स नाउ स्टार्ट, देखो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होता है वो स्टार्ट कर देता है सेक्रेटिंग एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन को वो के अमाउंट को वो इंक्रीज कर देता है। द राइजिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ता है ना तो एंडोमेट्रियम क्या होती है या फिर प्लोरिफरेटिव एंड थिकन हो जाती है। इट ऑल्सो कोज इंक्रीज इन वेस्क्युलरिटी एंड ग्लैंडुलरिटी ऑफ द एंडोमेट्रियम। यह क्या करता है, वेस्क्युलरिटी या फिर ग्लैंडुलरिटी एंडोमेट्रियम की कोज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू दिस, इसके वजह से जो हाइपोथैलेमस है रिलीज मोर ऑफ GnRH, ये क्या करता है GnRH को रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। दिस इज GnRH, जो GnRH होता है वो पिट्यूटरी को रिलीज करता है FSH। द राइजिंग FSH लेवल्स रिजल्ट्स इन, जो राइजिंग FSH है वो फर्दर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल्स। जो फर्दर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है ओवरियन फॉलिकल्स की, वो क्या बनाती हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाती हैं और फिर आगे चलकर रिलीज करती है ईस्ट्रोजन, थीका, इंटरना और डेवलपिंग फॉलिकल्स। अब देखो जो ईस्ट्रोजन होगा, ईस्ट्रोजन लेवल गोज ऑन राइजिंग बाय द एंड ऑफ 10th डे द एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन which have by then caused maturation of Graafian follicle and growth of endometrium, gives a positive feedback of high concentration of estrogen causing a rise in GnRH and LH secretion but due to release of inhibin by Graafian follicle। अब देखो इसमें क्या होगा, जो एस्ट्रोजन का लेवल होगा वो बढ़ेगा बाय द एंड ऑफ 10th डे, 10 दिनों के बाद जो ईस्ट्रोजन का लेवल होगा वो बढ़ेगा, जिसमें क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन होगा और ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम होगी और उससे पॉजिटिव फीडबैक आएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, मतलब ईस्ट्रोजन क्या देगी उसको, पॉजिटिव फीडबैक देगी हाई कॉन्सेंट्रेशन का, जिससे GnRH और LH सेक्रेशन बढ़ेगा बट ड्यू टू रिलीज ऑफ इनहिबिन बाय ग्राफियन फॉलिकल्स। अब देखो FSH is not comparatively rise, therefore the LH secretion from the pituitary goes on rising. This abrupt rise on 11 to 13th day, जो LH होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड का, उसी को हम क्या बोलेंगे, LH सर्ज बोलेंगे। जब कोज होगा मतलब इंक्रीज, LH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ग्राफियन फॉलिकल्स कोज होगा टू रप्चर देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, फिर रप्चर होगा और ओवा रिलीज हो जाएगी। जो रिलीज ऑफ एग है यानी कि सेकेंडरी ओसाइट है विच अकर्स अराउंड 14th डे इज कॉल्ड एन ओव्यूलेशन। मतलब जो इसमें क्या होता है, जब मैचुरेशन हो जाती है उसके 14 दिन बाद, अगर 28 डे की साइकिल है ना तो 14 दिन बाद ही होगा लगभग, उसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन रिलीज होता है और जब ओव्यूलेशन रिलीज होता है वो लगभग 2 से 3 दिन तक रुकता है। अब देखो ये आप देख लीजिए, चलिए इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। अब देखो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स FSH और LH, डेवलपिंग फॉलिकल्स। अब ये क्या है, ओवरियन इवेंट्स, इसमें डेवलपिंग फॉलिकल्स मैच्योर। अब ये देख लीजिए, तो यहाँ से ये जो है ना यूरिन इवेंट्स है, ये हार्मोन लेवल है, ओवरियन है। तो डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या होता है, मैच्योरेशन होता है और फिर ये देखो यहाँ पे 13, 15, 14 डे के बाद
क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन रिलीज होता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए। और फिर अब आती है ल्यूटियल फेज। सेक्रेटरी फेज क्या कब आता है, 19 से 23 डेज के बाद ल्यूटियल फेज आता है और 29 की नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 ऐसे। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पोस्ट ओव्यूलेटरी या फिर सेक्रेटरी फेज थर्ड है ये आपका आफ्टर ओव्यूलेशन। देखो ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स होगा वो फिर से कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जो ग्रेन्युलोसा होगा या फिर थीका सेल्स होगी वो रप्चर होकर ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज़ नाउ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको अब हमने क्या बोल दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिया है ऑलरेडी। इट इज़ फाउंड ओनली इन मैमल्स, ये सिर्फ मैमल्स में पाया जाएगा। इट कंटेन्स अ येलो ल्यूटीन, इसके पास क्या होता है, येलो ल्यूटीन होता है, जिसको हम कैरोटीन पिगमेंट्स बोलते हैं। अब देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो सेक्रेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस। देखो ये क्या है, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसेंशियल है, ज़रूरी है फॉर एंडोमेट्रियम के लिए। सच एन एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, कुछ एंडोमेट्रियम नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज्ड ओवम और अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो ऑल इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो स्टॉप हो जाते हैं और एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, और ना ही कोई मेंस्ट्रुएशन होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब मतलब अब फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, अब इसमें नहीं हो रहा है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होगी वो डिजनरेट होगी, फिर से डिजनरेट हो जाएगी। दिस कॉज दिस इंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग इनटू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। और फिर से ये क्या है, एक चलिए देखो इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लगभग 50 साल तक की एज में वो सीज हो जाती है, रुक जाती है। दैट इज टर्म एज मेनोपॉज, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है नीट के अंदर। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का और एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव इंडिकेटर है, इंडिकेट रिप्रोडक्टिव फेज है और एक्सटेंड होता है मीनार्क और मेनोपॉज के बीच में। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन देख लीजिए। जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब देखो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्टिवेट होता है सेकेंडरी oocyte सेल्स के अंदर जो कंप्लीट डिवीजन करता है। इट नॉर्मली अकर्स व्हेन स्पर्म एंड एग इंटरएक्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एम्प्यूला। ये नॉर्मली तब होता है जब स्पर्म और एग इंटरैक्ट करती है अब ओविडक्ट के ऊपर वाले पार्ट पर, जिसको हमने एम्प्यूला बोला है, एम्प्यूला बोला है। अब देखो जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म होता है वो कांटेक्ट में आता है ओवम के और जोना पेलुसिडा के लेयर में इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, दस इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इससे ये तो पता चलता है कि जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ। जैसे ये देखिए ये है ओवम, ओवम के सबसे ऊपर वाली लेयर को हमने बोला पेरिविलेटालाइन स्पेस, और फिर सोना पेलुसिडा और फिर सेल ऑफ दी कोरोना रेडिएटा। अब देखो जो स्पर्म होगा वो कोरोना रेडिएटा से टकराएगा और मर जाएगा। कुछ बाहर आगे भी आएंगे, जोना पेलुसिडा के पास आएंगे, टकराएंगे और फिर कुछ अंदर ही चले जाएंगे और कुछ बाहर ही बाहर मर जाएंगे। ऐसे जाके एक स्पर्म से ये टकराते हैं, मिलते हैं, एक सिर्फ एक ही जाएगा, otherwise सब मर जाएंगे। The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This ensures the completion of the mitotic division of the secondary oocyte. देखो जो एक्रोसोम का सेक्रेशन है ना वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने में साइटोप्लाज्म के अंदर ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा के थ्रू ही एंटर होगा ओवम के पास, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये इंड्यूस करती है कि जो कंप्लीट माइटोटिक डिवीज़न है वो सेकेंडरी oocyte का है। देखो जो सेकंड माइटोटिक डिवीज़न इज़ ऑल्सो अनइक्वल, इसमें जो सेकंड माइटोटिक डिवीज़न है वो अनइक्वल है और फॉर्मेशन होता है इसमें सेकंड पोलर बॉडी का और हैप्लॉइड ओवम का, जिसको हमने ओटिड बोला है।
Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. देखो कुछ हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म्स के और ओवम फ्यूज होकर एक साथ क्या बनाती है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाती हैं। अब देखो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो केवल तभी होता है अगर ओवम और स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होगी, स्टिमुलेट होगी एम्पुलरी जंक्शंस पर। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसको देख लो, देखो क्लीवेज क्या है। क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन है, जाइगोट यूनिट मूविंग थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूटेरस एंड फॉर्म। इसमें क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, क्लीवेज इन दी माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो मूव कर रहा होता है isthmus से, ओविडक्ट से, फिर यूटेरस, और फिर फॉर्म होते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। इम्प्लांटेशन भी जनरली होती हैं बिटवीन 60 से और 9th डे के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो साइट होती है ना इम्प्लांटेशन की, वो प्लेसेंटा को पोर्शन को डिटरमाइन करती हैं। अब आते हैं हम, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बस। जैसे ये देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से फिर 16 से 32, ये ऐसे बनते हैं, देख लीजिए। अब देखो ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो आउटर लेयर बोलते हैं, जो इनर सेल मास होते हैं उसको हम इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम। अब जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो एंडोमेट्रियम से अटैच होती है और फिर रिजल्ट आता है कि जो यूटेरिन सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती है और ब्लास्टोमियर्स को, ब्लास्टोसिस को कवर कर लेती है। अब देखो जो ब्लास्टिस होता है वो इम्बेडेड होता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस से, जिसको इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। अब आते हैं ये वाला, डिफ्रेंशिएट होता है एम्ब्रियो के अंदर, ये तो हो गया। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो ट्रोफोब्लास्ट पर दिखाई देता है, जिसको हम कोरियोनिकुलाई देखते हैं, बोलते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो कोरियोनिकुलाई है प्लस यूटेरिन टिश्यू है, जिसको हमने एंडोमेट्रियम बोला है, वो मिलकर क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसके बीच का, एम्ब्रियो को डेवलप करने का और मैटरनल बॉडी का। अब फंक्शन देखिए, रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है। एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोवाइड न्यूट्रिएंट और टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। और ये कैसे एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है, जो प्रोड्यूस करती है SGC, ह्यूमन गोनाडोट्रोफ नहीं, HCG और HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एटसेट्रा। एंडोक्राइन टिश्यू से एक्ट करती हैं। अब देखो HGC और HPL क्या करती है, और रिलैक्सिन एक वुमेन प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये केवल वुमेन के अंदर प्रोड्यूस होती है प्रेगनेंसी के दौरान। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द इंक्रीज लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स और प्रेजेस्ट्रोजन्स, कोर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन, थायोक्सिन एटसेट्रा, ये क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज लेवल ऑफ अदर हार्मोन, जैसे कि इन सबका हार्मोन का क्या होता है, इंक्रीज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो इसेंशियल है फीटल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए, मदर की मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। ये देख लीजिए, एम्ब्लिकल कॉर्ड, विटिस वेसल्स और कैविटी ऑफ यूटेरस है, योक सेल्स है, एम्ब्रियो है, प्लेसेंटा विलाई है, और ये क्या है, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स है। ऐसे टूटकर ऐसे आएगा। और देखिए चलिए, द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल, इनर जो सेल मास होते हैं उसके पास सर्टेन सेल्स होते हैं, जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। इसके पास क्या होती है, पोटेंसी होते हैं टू गिव राइज ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लीजिए, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस आर अ गिवन बिलो। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, जो हार्ट बीटिंग सुनाई देती है, मतलब फर्स्ट मंथ में क्या होता है, ये फर्स्ट साइन है बच्चे का, ग्रोइंग फीटस का फर्स्ट साइन है हार्ट बीटिंग। अब देखो जो एंड ऑफ सेकंड मंथ होता है, यानी कि सेकंड मंथ में जो लिम्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, वे बन जाती है। और एंड ऑफ 12 वीक्स के बाद, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट के एंड में
जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं ना सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, ये सभी पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। अब 5th मंथ में क्या होता है, जो फर्स्ट मोमेंट होता है फीटस का और उसके जो स्कार्प्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं उसके पास। आप देखो यहाँ से एंड ऑफ 24 वीक्स, 24 वीक्स के एंड में क्या होता है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसके एंड में फाइन बॉडी हेयर्स उसके पास जो है अच्छे से बॉडी हेयर्स पे आ जाते हैं और आईलिड सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं। एंड ऑफ 9 मंथ, जो 9 मंथ के एंड में क्या होता है कि जो फुल्ली डेवलप फीटस है वो रेडी रहता है डिलीवरी के लिए। अब आते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन और लैक्टेशन आपका लास्ट टॉपिक शायद देख लेते हैं, हाँ लास्ट ही होगा। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ्स विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ना ह्यूमन प्रेगनेंसी का, वो लगभग 9 मंथ्स का होता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। फुल्ली डेवलप फीटस या फिर मैच्योर प्लेसेंटा सिग्नल फॉर पार्चुरेशन। जो फुल्ली डेवलप फीटस होगा या फिर जिसको हम बोलेंगे मैच्योर प्लेसेंटा, वो पार्चुरेशन का सिग्नल्स होगा। अब देखो ये सिग्नल्स देगा और माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा। फिर ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन यानी कि मैटरनल पिट्यूटरी, और फिर कोजर स्ट्रोंगर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सिन रिलीज बाय रप्चर्ड प्लेसेंटा। जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स यानी कि बिटवीन यूटेरिन contraction and oxytocin secretion continue resulting in stronger and stronger contraction। अब देखो explosion of the baby out of uterus through birth canal, बेबी डिलीवर्ड, आखिर में आके बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा। जो मिल्क प्रोड्यूस होते हैं इनिशियल फ्यू डेज में लैक्टेशन, इसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उसके पास सेवरल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इसेंशियल है डेवलप रेजिस्टेंस के लिए न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। अब देखो जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप फीटस से और प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है प्रेगनेंसी के दौरान और सेक्रेट होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क। अब ये हो गया आपका, देखो अब मैं क्या करती हूँ ये देख लीजिए अच्छे से। नेट का इल्यूमिना है ये नेट का। अब देखो इसमें सब कुछ समझाया गया है। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ये है, यूरेटर है, सेमाइनल वेसिकल है और इजैक्यूलेटरी डक्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, इरेक्टाइल टिश्यू और यूरेथ्रा, और फिर आता है ग्लैंड्स पेनिस, और फिर पेनिस आता है, ये पूरा जो गोल बनाया हुआ है। अब देखो इस पे देखो यहाँ पे सभी के बनाए गए हैं जो यूरिनरी ब्लैडर हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, इनको समझाया गया है कि जो सेमाइनल फ्लूइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। अब आते हैं इस पर, स्पर्म्स आर डिलीवर्ड टू द यूरेथ्रा बाय द वास डिफरेंस। देखो ये वास डिफरेंस है, इसके थ्रू क्या होता है यूरेथ्रा के में जाता है स्पर्म और फिर सेमाइनल वेसिकल से ज्वाइन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस होती है इसके अंदर जो एपिडाइमिस, स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड मैच्योर इन द एपिडाइमिस। स्पर्म जो है प्रोड्यूस होती है टेस्टिस के अंदर। अब देखो सेमन इज इजैक्यूलेटेड थ्रू द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स द पेनिस। जो सेमन होता है वो इजैक्यूलेटेड होता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के पेनिस के अंदर। पोस्टीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये। अब देखो ये है आपका फीमेल का, इसको देख लीजिए। अब देखो जो एग होता है वो मैच्योर होता है इन द रिलीज बाय द ओवरी और फिम्ब्री। इसको क्या कर लेता है ये फिम्ब्री कैच कर लेता है। अब देखो जो एग होता है वो टेकन इनटू ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर लिया जाता है, वेयर द ट्रेवल टू द यूटेरस, फिर वो यूटेरस में ट्रेवल करता है, फर्टिलाइजेशन होती है अपर रीजन पर ओविडक्ट के, जहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब ये देख लिया है। अब देखो जो ब्लास्टोसिस होता है इम्प्लांट्स इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस वेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंटिन्यूस। ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है ब्लास्टोसिस इम्प्लांट्स में जो एंडोमेट्रियम होते हैं यूटेरस की, जहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है।
अब ये देखो जो नेक होती है ना यूटेरस की, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, विच रिमेन क्लोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ये क्लोज रहती हैं और चाइल्ड बर्थ को अलाउ कर देती हैं। अब ये है सर्विक्स। एंडोमेट्रियम लिगामेंट्स देख लीजिए। स्पर्म्स, अब देखो वेजाइना देख लीजिए। स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द वेजाइना ड्यूरिंग कोपुलेशन। जो स्पर्म होता है वो वेजाइना में कोपुलेशन के दौरान डिपॉजिट होता है। अब देखो ये जो, अब मैं क्या करूँगी, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका वो आएगा क्वेश्चन आंसर पर। सब बिल्कुल कम से भी कम लगभग देखो कितने टॉपिक कितने क्वेश्चन है, सारे कवर करवा दूंगी अगले वाले लेक्चर में, क्योंकि अगर मैं अब इसको बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो गैप भी लेना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगी, अगले से बनाऊंगी अब इसका दूसरा। अब देखो ये हमने कवर कर लिया है इतना। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। हम दूसरा चैप्टर, इसी चैप्टर को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।